लाइव हैं आप। गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज एक क्लास दी जाएगी DRCS की, वही डिजाइन ऑफ बीम पे क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, डिजाइन ऑफ बीम पे क्वेश्चन कराया जाएगा और कुछ आज एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा। आज संडे है, आप लोग थोड़ा सा आराम करिए, हम भी आराम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है कि 5 मीटर के शुद्ध पाट के लिए एक आयताकार एकल प्रबलित कंक्रीट धरन का अभिकल्पन करें। क्या कह रहा है? 5 मीटर के शुद्ध पाट के लिए एक आयताकार एकल 5 मीटर के लिए एक आयताकार 5 मीटर के लिए एक आयताकार एकल प्रबलित कंक्रीट धरन का अभिकल्पन करें। एक आयताकार एकल प्रबलित कंक्रीट धरन का अभिकल्पन करें। यदि धरन पर 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर का संवितरित भार आ रहा है, यदि धरन पर 15 किलो न्यूटन पर मीटर का संवितरित भार आ रहा है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर का संवितरित भार आ रहा है, संवितरित भार आ रहा है। ठीक है, आलंबों की चौड़ाई 300 mm मान लें और आलंबों की चौड़ाई 300 mm मान लें और आलंबों की चौड़ाई 300 mm मान लें और यम 15 ग्रेड की कंक्रीट और Fe 250 का इस्पात प्रयोग किया गया है। यम 15 ग्रेड की कंक्रीट और Fe 250 ग्रेड का इस्पात प्रयोग किया गया है। ठीक है, ग्रेड का इस्पात प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन करना है। क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, हो गया नोट आप लोगों का? हो गया ना? हो गया क्वेश्चन? डिजाइन ऑफ बीम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट हो गया। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 5 मीटर के शुद्ध पाट मतलब क्लियर स्पेन मतलब कहां से कहां तक होती है, यही ना? शुद्ध पाट 5 मीटर का शुद्ध पाट है। ठीक है,
5 मीटर का 5 मीटर के शुद्ध पाठ मतलब 5 मीटर कहां से कहां तक होगा? 5 मीटर कहां से कहां तक होगा? 5 मीटर कहां से कहां तक होगा? क्वेश्चन नोट हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया कि नहीं आप लोगों का? ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि एक 5 मीटर के क्लियर स्पान शुद्ध पार्ट कहां से कहां तक होगा? दीवार के अंदर से अंदर तक की दूरी। और थिकनेस ऑफ वॉल क्वेश्चन में क्या दिया है? थिकनेस ऑफ वॉल क्वेश्चन में क्या दिया है? 300 mm। क्या दिया है? 300 mm। क्या दिया हुआ है? 300 mm। और इस पर कितना लोड आ रहा है? 15 किलो न्यूटन। 15 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लोड लगा हुआ है। यही कह रहे हैं ना, 15 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। आते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप किसी क्वेश्चन का क्या होगा? फर्स्ट स्टेप किसी क्वेश्चन का क्या होगा? देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप किसी क्वेश्चन का क्या होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप फर्स्ट क्या होगा? स्टेप फर्स्ट क्या होगा? गिवन डाटा। क्या होगा? गिवन डाटा। क्या होगा? गिवन गिवन डाटा होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? गिवन डाटा। गिवन डाटा के रूप में आपको क्या दिया हुआ है? गिवन डाटा के रूप में आपको क्या दिया हुआ है? एल, कैपिटल एल की लंबाई दे रखी है 5 मीटर। दूसरा क्या दे रखा है? लोड दे रखा है। लोड दे रखा है, क्या दे रखा है? 15 किलो न्यूटन पर मीटर। थिकनेस ऑफ वॉल दे रखी है। थिकनेस ऑफ वॉल दे रखी है। क्या दे रखा है? 300 mm। 300 mm। और उसके बाद क्या दे रखा है थिकनेस ऑफ वॉल के अलावा? यम 20 ग्रेड दे रखी है, यम 15 दे रखी है। यम 15 ग्रेड दे रखी है ना कि 20? यम 15 दे रखी है। तो यम 15 के लिए एफ सी के बराबर 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और एफ पी 415 दे रखा है, एफ पी 250 दे रखा है। 250 के लिए एफ वाई बराबर 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। गिवन डाटा दिया हुआ है। गिवन डाटा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद बताइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गिवन डाटा तक, यहाँ तक दीजिए, यहाँ तक हो जाए। ठीक है, ठीक है। चलिए, चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ बढ़ चलते हैं। स्टेप टू स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे आगे हम लोग।
स्टेप टू स्टेप पढ़ते हुए चलते हैं आगे। कैसे हम क्या माने कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप टू क्या होगा, स्टेप टू क्या होगा, टू एज्यूम सेक्शन क्या होगा, टू एज्यूम सेक्शन, एज्यूम सेक्शन हम मान ले, क्या मान ले, बी का मान हम क्या मान ले, डी का मान हम क्या मान ले, डी का मान हम क्या मान ले, पार्ट बाई एल बाई 8 टू एल बाई 12 के बीच में मान लेना है, एल बाई 8 टू एल बाई 8 के बीच में मान लेना, हमने क्या मान लिया, एल बाई 10 मान लिया। तो एल का मान क्या दे रखा है, 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 10 क्या आया, 500 mm हमने यहाँ मान लिया है, 500 mm हमने यहाँ पे मान लिया। और b बराबर हमारा क्या होगा, हम d बाई 2 के मान ले, तो ये मान क्या हो गया, 500/2 के ये मान आ गया 250 mm। लेटस ये मान लेंगे, ठीक है, हो गया ना इतनी चीजें। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप थर्ड, नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैसे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ, क्या निकालेंगे, इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे, एल इफेक्टिव का मान, एल इफेक्टिव का मान कैलकुलेट करेंगे, एल इफेक्टिव का मान कैलकुलेट करेंगे कैसे, दो फार्मूले बेसिक फार्मूले हैं, दो बेसिक फार्मूले हैं, पहला क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या फार्मूला होता है, एल इफेक्टिव बराबर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या मान हो गया, एल सेंटर टू सेंटर का मान क्या हो गया, 5 प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 प्लस 0.3/2, ये मान क्या आ गया, 5.30 मीटर के, आ गया कि नहीं, क्या आ गया, 5.30 मीटर के। कैसे, इसको क्या कहते हैं, L प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2, इसी को कहते हैं, किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या, L प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई 2 इसी को होता है, प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बाई 2, यही है ना। दूसरा फार्मूला क्या बताया गया है, दूसरा फार्मूला एल इफेक्टिव का क्या बताया गया है, एल इफेक्टिव बराबर होता है एल प्लस डी इफेक्टिव, एल प्लस डी इफेक्टिव, तो एल का मान 5 मीटर प्लस डी इफेक्टिव का मान 0.50, 500 mm है ना, तो 500 को कन्वर्ट कर दीजिए, हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, तो 0.5 हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, 5.50 मीटर। इन दोनों में से क्या लिया जाएगा, इन दोनों में से क्या लिया जाएगा, जो लेस होगा, कौन सा, विच लेस, जो मान कम होगा वही एल इफेक्टिव का मान होगा। एल इफेक्टिव बराबर क्या हो गया, 5.30 मीटर, क्या हो गया, 5.30 मीटर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। किसी को किसी तरीके का अगर कोई संशय है तो पूछ सकता है, अन्यथा की स्थिति में इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप कोई DRCS में फेल तो नहीं होगा ना, डिजाइन ऑफ बीम भी पढ़ ले रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, जितने न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट है सब आसान है, खाली थोड़ा सा समझने का फेर है। पता नहीं क्यों बच्चों की सोम ओम साइंस मैकेनिक सोम सबको बहुत हार्ड लगती है और बैक आती है, हमको तो समझ में नहीं आता, बहुत आसान से सब्जेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा टू फाइंड लोड, क्या होगा, टू फाइंड लोड पर मीटर, लोड पर मीटर। डी इफेक्टिव का मान कैसे आया, एज्यूम कर लिया गया, वही जो माने हैं उसी के हिसाब से सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो डिजाइन कर रहे हैं ना। ठीक है, अभी पहले लोड निकालेंगे, फैक्टर लोड निकालते हैं। पहले क्या है, लाइव लोड दिया हुआ है, क्या दिया है, लाइव लोड दिया हुआ है। लाइव लोड क्या दिया है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर। दूसरा हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, L इंटू बी इंटू डी इंटू एल इंटू बी इंटू डी इंटू रो डेंसिटी के L का मान 1 मीटर, ऑलवेज L बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे मीटर, ऑलवेज 1 मीटर L बराबर रखेंगे। 1 इंटू बी का मान क्या है 500, तो 500 को 250, 0.25 mm में से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, mm से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इंटू 500, डी का मान क्या है 0.50, ठीक है 0.50 इंटू रो का मान क्या होगा 25, क्या होगा, अगर ये कौन सा स्ट्रक्चर है आरसीसी, कैलकुलेट करके मान बताइए क्या आएगा। इसको कैलकुलेट करके सेल्फ वेट का मान क्या आएगा, सेल्फ वेट का मान क्या आएगा हमें कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। कहीं कहीं बी इंटू कैपिटल डी भी दिया होगा तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या आया 3.125, क्या मान आया 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल लोड क्या हो गया 15,318.125 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, अब इसके बाद हमें क्या निकाल लेंगे, इसी में हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, फैक्टर लोड। फैक्टर लोड कैलकुलेट करने के लिए 1.5 इंटू टोटल लोड, कैसे करते हैं, टोटल लोड के, यही तो है ना फैक्टर लोड बराबर, फैक्टर लोड बराबर यहां से कैलकुलेट हो गया फैक्टर लोड। फैक्टर लोड बराबर हो गया 1.5 इंटू 18.125। कैलकुलेट करने के बाद मान क्या आया, कैलकुलेट करने के बाद क्या मान आया 27.18 है तो 27.19 किलो न्यूटन पर मीटर फैक्टर लोड ज्ञात हो गया। भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थम्स अप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, आपको डिजाइन के क्वेश्चन में, डिजाइन के क्वेश्चन में यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए और स्टेप सही होना चाहिए। वैल्यू इधर से उधर थोड़ा बहुत हो सकती है, वैल्यू के चक्कर में न मानिएगा कि वैल्यू यहाँ पे क्या है और क्या है कैसे है। ठीक है, इधर उधर थोड़ी बहुत होगी वैल्यू, हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लोड और लेंथ निकल गई। लोड और लेंथ निकल जाने के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लोड और लेंथ निकल जाने के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं जरा बताइएगा। लोड और लेंथ कैलकुलेट हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू फाइंड एमयू, टू फाइंड एमयू। चाँद बाबू आजकल पढ़ाई कर रहे हो हैं, विक्की जी का बात कर रहे हैं, किस चीज की, क्या बताएं आपको, लोड डिस्ट्रीब्यूशन को। क्या था कि एक लाइव लोड दिया हुआ है क्वेश्चन में, लाइव लोड दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या दिया था 15 दिया हुआ है, 15 दिया था। किसी चीज का सेल्फ वेट कैलकुलेट करने के लिए हम आपको बेसिक से पढ़ाते आ रहे हैं, बेसिक से बताते आ रहे हैं, क्या करते हैं कि सेल्फ वेट निकालने का फार्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसी आकृति की ये कैसी है बीम, ये लंबाई चौड़ाई और गहराई तो होगी इसकी, तो उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई गुणे गहराई इंटू डी या स्मॉल डी इंटू उसकी डेंसिटी। लंबाई ऑलवेज क्या मान लेंगे,
ऑलवेज क्या मान लेंगे 1 मीटर, क्या मानेंगे 1 मीटर मान लेंगे, क्योंकि हम पर मीटर के हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हैं तो एल बराबर 1 मीटर मानेंगे अथवा एल बराबर 1000 मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे 1000 मानेंगे अथवा ये मानेंगे। तो यहाँ पे एल बराबर 1 इंटू बी का मान क्या है 250 mm है, तो उसको 1000 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुणे 0.25 इंटू डी का मान 500 है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, तो 0.5 लिखा जाएगा और डेंसिटी 2500 कैलकुलेट करेंगे 3.819 समथिंग आ रहा है जो आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा ना। गुड चांद बाबू। चलिए फाइंड mu, mu बराबर क्या होगा WL² बाई 8K। W का मान क्या दिया हुआ है, W का मान क्या है 27.19 इंटू एल का मान 5.30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से mu W का मान कैलकुलेट किए थे, सारी चीजें हो गई थी। क्या मान आएगा 27.19 इंटू 5.3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 84.96 किलो न्यूटन मीटर आया है और यहाँ पे mu बराबर 95.4 आ रहा है। क्या आ रहा है चाँद बाबू, देखिए आपका आंसर क्यों गलत है, क्या सही है कि गलत है? या रागनी आपका गलत है? ठीक है, नहीं चाँद बाबू आपका गलत है। दीपक 97 आ रहा है कि 95? देखिए भाई कितना आ रहा है आप लोगों का। नाइन्टी 95.47 क्या आया 90। mu का मान आया 95.47 किलो न्यूटन मीटर के, किलो न्यूटन मीटर के। इसे हमने कन्वर्ट कर दिया 95.47 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन का 3 और मीटर का 3 किस में कन्वर्ट हो गया न्यूटन mm में कन्वर्ट हो गया। यूनिट से आपको खेलना आना चाहिए, यूनिट में हमें कुछ नहीं बताएंगे, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। mu का मान हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या कैलकुलेट करेंगे? स्टेप नेक्स्ट होगा टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ का मान कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव डेप्थ डी इफेक्टिव का मान कैलकुलेट करेंगे। डी इफेक्टिव का फार्मूला होगा, डी इफेक्टिव के फार्मूले को ज्ञात करने के लिए हम कैसे किसे करेंगे mu बराबर mu लिमिट के कर देंगे, mu बराबर mu लिमिट के कर देंगे। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करेंगे और mu बराबर mu लिमिट के कर देंगे। mu बराबर क्या है 95.47 इंटू 10⁶ और यहाँ पे कौन सी ग्रेड है Fe 250 के लिए mu का मान क्या होता है? Fe 250 के लिए Fe 250 के लिए mu का फार्मूला बताइए आप लोग। Fe 250 के लिए mu का फार्मूला बताइए आप लोग, बताइए। mu लिमिट का फार्मूला क्या होगा Fe 250 के लिए? 415 के लिए 0.138 होता है, तो mu 250 के लिए क्या होगा 149। क्या है आप लोग याद नहीं है? याद क्या करना है 0.149 एक याद करना है, 138 याद करना है और 0.136। अरे दीपक जी इफेक्टिव डेप्थ निकालने का नहीं पूछ रहा हूँ, एक्सयू लिमिट नहीं। 0.149 एफसी के BD², यही तो होता है। क्या होता है किसके लिए? फॉर Fe 415 Fe 250 के लिए क्या होता है 0.149। अगर 415 है तो 0.138 होता है Fc के BD² है। 500 था तो 0.136 Fc के BD² था। तो ये इतना याद रखिए। 0.89 कहां से आया? ठीक है,
एमयू के 3 फार्मूले एमयू लिमिट के बताए गए हैं, कौन कौन से याद कर लीजिए। बच्चा पार्टी काहे कर रहे हैं? कैसे सर जी बताया गया भैया, पिछली क्लासे भी देख लिया करिए। ठीक है, यहां से आपको एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर, यहां से आपको क्या कैलकुलेट करना है, डी का मान। तो डी बराबर हो गया, डी बराबर हो जाएगा यम अपान यम यू अपान कह दीजिए या इसके, ये देखिए ये वैल्यू इस तरीके से रूट में चली जाएगी। क्या हो गया, रूट में 95 क्या हो जाएगा, 95.47 इंटू 10 टू की पावर 6 इंटू 10 टू की पावर 6 इंटू 10 टू की पावर 6 डिवाइडेड बाई 0.149 इंटू एफ सी के इंटू बी के, एफ सी के इंटू बी के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.149 एफ सी के इंटू बी के। ठीक है, एफ सी के इंटू बी के, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे वैल्यू पुट कर दीजिए, 95.47 इंटू 10 टू की पावर 6 डिवाइडेड बाई 0.149 इंटू एफ सी के का मान 15, एफ सी के का मान 15 इंटू बी का मान क्या माने हैं हमने, 250 माना है, वो वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां से डी का क्या मान आएगा जरा कैलकुलेट करके बता दीजिए, डी का मान कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। ठीक है, इसको जरा कैलकुलेट करिए सर, जो 133.0.133 एफ सी के वीडियो कैलकुलेट करके बताइए क्या मान आएगा। 413 दशमलव समथिंग आया, क्या मान आया, डी बराबर क्या आया, 413 दशमलव समथिंग आया, क्या आया, 413 mm आ गया, 413 mm आ गया। ठीक है, 413 दशमलव समथिंग आ गया, 413 दशमलव समथिंग आ गया। तो इतना नोट करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना नोट करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे यमयू बराबर यमयू लिमिट करेंगे, जैसे यमयू लिमिट के 3 फार्मूले हैं 0.149, 0.138, 0.133, एफ सी के बी डी स्क्वायर सारे के लिए अलग अलग हैं, उसके हिसाब से हम लोग नोट कर लेंगे। 230 कहाँ से आ रहा है क्या, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। पिछली कक्षाओं को भी ध्यान में रखिए, ये नहीं कि हाँ भूल जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्या आया, ये डी रिक्वायर्ड का मान क्या आया, डी रिक्वायर्ड का मान इज लेस देन हो गया किससे, डी अवेलेबल से, डी अवेलेबल से। क्या कि जो हमने ऊपर माना था, वो जो हमने ऊपर क्या माना था, 500 माना था ना, 500 माना था, लेकिन डिजाइन के हिसाब से 413 ही आ रहा है। तो हमारा सेक्शन क्या हो गया, अगर ये कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई तो क्या हो जाएगा, हेंस सेक्शन सेफ। कैसा होगा, हेंस सेक्शन सेफ हो गया। क्या हो गया, हमारा सेक्शन सेफ हो गया। जब सेक्शन एक तरीके से हमारा क्या, उसका सेक्शन मुझे सेफ हो गया, तो हम अब किस पे चलेंगे, सेफ हो गया तो हम नेक्स्ट स्टेप किस पे चलेंगे, स्टेप नेक्स्ट चलेंगे किस पे, टू फाइंड एएसटी के, टू फाइंड एएसटी को कैलकुलेट करेंगे, एएसटी की वैल्यू एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
सेफ हो गया। तो हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के दो बेसिक फार्मूले बताए गए थे। दो फार्मूले बताए गए थे। हम किसको प्रीफर करेंगे? सेकंड वाले को। किसको प्रीफर करेंगे? सेकंड वाले को। परसेंटेज ऑफ स्टील पीटी का फार्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील पीटी का फार्मूला होता है 0.414 एफसी के एक्सयू मैक्स, एफसी के एक्सयू मैक्स डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई एफ वाई इंटू डी के, एफ वाई इंटू डी के होता है। ठीक है, एक्सयू मैक्स हम यहां से कैलकुलेट कर लिए। एक्सयू मैक्स कैलकुलेट कर लिए क्या? फार 250 के लिए, 250 के लिए क्या होगा एक्सयू मैक्स का मान? एक्सयू मैक्स का मान क्या होगा? 0 क्या मान होगा? चलिए बताइए, याद करिए क्या है एक्सयू मैक्स का मान? 415 250 के लिए क्या होगा? आप लोगों को एकदम याद ही नहीं है, सारी चीजें सब भूल गए हैं। 0.53 इंटू डी के, यही तो होता है। तो हमने यहाँ पीटी बराबर क्या कर दिया? 0.414 एफसीके का मान, एफसीके का मान क्या होगा? 15। एफसीके का मान 15 इंटू एक्सयू मैक्स का मान 0.53 इंटू डी डिवाइडेड बाई का मान 250 इंटू डी, डी से कट जाएगा। यहां से पीटी का मान क्या आएगा? यहां से पीटी का मान क्या आएगा? यहां से हमें पीटी का मान क्या आएगा? बता दीजिए, यहां से पीटी की वैल्यू क्या आएगी? पीटी की वैल्यू क्या आएगी? कैलकुलेट करके बताइए क्या मान आएगा। ठीक है, क्या मान आया? 0.013 समथिंग आया। पीटी के साथ इंटू 100 भी लगा दीजिए, क्योंकि परसेंटेज पर आप स्टील की बात कर रहे हैं। इतना क्या आया? 0.013 आया इंटू 100 पीटी बराबर क्या आ गया? 1.3 परसेंटेज, 1.3 परसेंटेज आ गया। पीटी का मान क्या आ गया? पीटी का मान क्या आ गया? 1.3 परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अगर परसेंटेज कन्वर्ट हो गया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग शुरू में अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब नहीं पढ़ रहे हैं। अब आपको ऐसा आभास होने लगा है कि अब सर हम पास हो जाएंगे, अब नहीं ज्यादा जरूरत। भानु प्रताप, आप भी इनएक्टिव फॉर्म में चले गए हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने पीटी का एक और फार्मूला होता है, कौन सा? पीटी बराबर होता है AST अपान BD इंटू 100, यही तो होता था पीटी का। और पीटी का मान हमने क्या कैलकुलेट किया? 1.3 कैलकुलेट किया। अगर विक्की जी नहीं मन लगता तो रहने दिया करिए आने के लिए। झूठ है एकदम, मतलब नर्वस करने के लिए आते हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, आप भी उसमें आके हतोत्साहित करना आपका मतलब वही काम है। चलिए, 1.3 पीटी का मान हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पे AST का मान नहीं पता है, AST का मान कैलकुलेट करना है। या तो इस तरीके से लिख दीजिए, AST बराबर क्या हो जाएगा? PT इंटू B इंटू डी के, B इंटू डी के अपान 100। ठीक है, अपान 100। यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? वैल्यू रख दीजिए पीटी का 1.3 इंटू बी का मान 250 इंटू 500 इंटू
500 डिवाइडेड बाई 100 के, यहां से कैलकुलेट कर दीजिए। एएसटी का मान क्या आया? एएसटी का मान क्या आया? 1352 किसी का आया है, 1342 किसी का आया है, और एक आध आ जाए 1342। तो एएसटी बराबर 1342, 1342 क्या 1342 दशमलव समथिंग mm² है। तो एएसटी का मान क्या आ गया? 1342 mm² आ गया। ठीक है, इसी का 1352 1342 जो भी आ रहा है आप लोग एक बार देख लीजिए कि कितना आ रहा है। जितना भी आ रहा है मेरा मान समझना है। तो हमने क्या किया? प्रोवाइड 20 mm 5 बार, प्रोवाइड 20 mm 5 बार, प्रोवाइड 20 mm 5 बार एट द रेट नंबर ऑफ बार क्या होगा? नंबर ऑफ बार क्या होगा? नंबर ऑफ बार बराबर होगा कैपिटल एएसटी अपान स्मॉल एएसटी के, कैपिटल एएसटी अपान स्मॉल। 1342 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4, पाई का मतलब 20 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर दीजिए, क्या कैलकुलेट करने पर आएगा? ये फार्मूला कैलकुलेट करने पे नंबर ऑफ बार क्या आएगा? नंबर ऑफ बार का क्या आएगा? कोई 20 का कर सकता है, कोई 16 का कर सकता है, कोई 18 का कर सकता है। सर आप सब लोग स्वतंत्र हैं। 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर 2.20 पे आ रहा है तो इसको क्या कर दीजिए? इसको कम डाया की सरिया कर दीजिए। अगर जब वैल्यू क्या आ रही है 2 दशमलव समथिंग या 1 दशमलव समथिंग आ रही है तो डाया आप बार कम कर दीजिए और यहाँ पे कोशिश कीजिए 3 दशमलव में वैल्यू चली जाए, इस तरीके की वैल्यू आए। तो हम इसको क्या कर दें? प्रोवाइड हम लोग कर दें किसमें? 18 mm 5 बार कर दें। कितने mm की? 18 mm, या तो आप 16 कहिए क्योंकि आपको कंफर्ट जोन किसमें होगा? 16 mm 5 बार का यूज करेंगे। तो 16 mm का 5 बार यूज करने पे क्या आएगा? क्या आएगा? कितने नंबर आप बार आएंगे 16 mm का यूज करने पर? 1625 आया एएसटी का मान। कुछ लोग इसको फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। कुछ लोग एक बार फिर से कैलकुलेट कर लीजिए पीटी का मान, परसेंटेज ऑफ स्टील के द्वारा एएसटी का मान। एएसटी का मान कुछ लोग और फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए देखिए पीटी का मान एएसटी का मान यहाँ पे जिस तरीके से कैलकुलेट हुआ है एएसटी बीडी इंटू 100, क्या मान आया था डी का? डी का मान 413 दशमलव समथिंग आया था। इधर ध्यान दे दीजिए, थोड़ी देर आप लोगों का कंफ्यूजन देख लेते हैं क्या आता है। क्या आ रहा है? 1625 आ रहा है। सब लोग 1625 को कह रहे हैं प्रीफर। अगर 1625 पे बहुमत है तो 1625 आ रहा है। तो क्या आ रहा है? 1625 आ रहा है। ठीक है, 1625 आ रहा है अगर ऐसा है।
और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, एक छोटी सी और चीज ध्यान दे दीजिए, क्योंकि डी का मान हमारा क्या आया था, डी का मान 413 दशमलव समथिंग आया था, तो उसे हम क्या करेंगे, राउंड फिगर में कर देंगे। राउंड फिगर में करने के लिए ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे हमें लेबर को दिक्कत ना हो, तो उसे हम 425 भी कर सकते हैं। तो उसे हम क्या करेंगे, 425 mm करेंगे और डी डैश कबर मान लेंगे 550 mm। ठीक है, 450 mm। ठीक है, क्या आएगी, 450 mm आएगी, इतना आएगा 450 mm। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 450 mm कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारा डी का मान आया था, डी का मान 413 आया था, वो इफेक्टिव डेप्थ थी, उसे हम राउंड फिगर में 425 mm मान लिया, कबर 25 mm मानते हुए कुल गहराई टोटल डेप्थ क्या मान लिया, टोटल डेप्थ हमने क्या मान लिया, टोटल डेप्थ हमने क्या मान लिया, 450 mm। या तो 500 मानते हुए चलिए, वो भी कोई गलत नहीं है, उसको 500 मानते हुए चलिए, उस सेक्शन को हम वही सेक्शन मानते हुए चलें तो भी दिक्कत नहीं है। अगर सेक्शन को और इकोनॉमिकल बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू जितनी हमें जरूरत है, रिक्वायर्ड है, हम उतना ही वहां पे वैल्यू का मान कम कर देंगे। ठीक है, वैल्यू का मान कम कर देंगे, डी बराबर 450 ले लेंगे, कैपिटल डी बराबर, बी बराबर क्या ले लेंगे, इसका आधा 450 बटा 2, तो 425 225 आएगा, 225 आएगा, तो उसे राउंड फिगर 230 या 250 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये चीजें कर सकते हैं, किताबों में ये भी लिखा है, किताबों के हिसाब से इसको भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अन्यथा की स्थिति में ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन को जल्दी खत्म करने के लिए। ठीक है, हो गया, इतनी चीजें कन्फर्म है, ये चीज कन्फर्म है, मिटा दें। भैया एएसटी का मान 1625, कंफ्यूजन, आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है कैलकुलेटर। 1.3 इंटू 250 गुड़े 500 गुड़े 100 कर दीजिए, क्या आएगा मान, 13 पचे 65। 6.5 इंटू 250 करिए, क्या मान आएगा, 6.5 इंटू 250 करिए, क्या आएगा, 250, 1.5, 1000, 1500, भाई 1500 समथिंग तो ऐसे ही 225 आएगा। हाँ सही तो है, 13 पचे 65, 6.5 इंटू 250। एएसटी का मान क्या आया, एएसटी का मान आ गया हमारा 1625 mm स्क्वायर, 1625 mm स्क्वायर। तो हमने क्या किया, प्रोवाइड, अब वही 20 mm 5 बार, 20 mm 5 बार, तो नंबर ऑफ बार क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बार, स्टील एरिया ज्यादा हो गया, कैपिटल एएसटी अपान स्मॉल एएसटी के, यहां से 1625 डिवाइडेड बाई 1625 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 1625 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4, 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो नंबर आप बार कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ भी कर लीजिए, 20 मानिए, कुछ आ रहा है, क्या कर रहे हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई 20 मान सकता है, कोई 16, कोई 18, कोई 22, कुछ भी मान लीजिए, मिनिमम ही आपको पता होना चाहिए। क्या आया, 5 पॉइंट समथिंग आया 20 करने पे, चलिए ठीक है, तो 5.17 आया, तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड 20 mm 5 बार
एट द रेट 6 नंबर क्या रखेंगे, 6 नंबर डालेंगे। जो लोग कितने mm की 25 mm या 22 mm की डालेंगे वो नंबर आप बार कम हो जाएगा उनका। जैसे आप प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से उसका मान होगा। पहली बात ये इतना ध्यान रखिए। दूसरी बात याद रखिए, आप लोगों को हित की बात की जा रही है ये कि जो अभी आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि हाँ 1625 1225 एक बार ये कर रहे थे ना, तो एक बार में जो वैल्यू आ जाएगी, एक बार में जो वैल्यू आ जाएगी आप उसी को लेके आगे निकलते हुए चलिएगा। बार बार अगर एक बार और मैच करा लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन और कैलसी में मैच करा लीजिएगा, ये नहीं देखिएगा कि हमारे पीछे वाले का गलत है, दूसरा आया है मेरा दूसरा आया है, तो आप उसमें माथापच्ची कीजिएगा 10 मिनट, माथापच्ची मत कीजिएगा, ठीक है। माथापच्ची मत कीजिएगा, आप आगे निकल आइएगा, आगे बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दुबे जी, 16 mm भी ले सकते हैं। जितने महीन वायर का प्रयोग करेंगे, बार का प्रयोग करेंगे, उतना ही वो टेंशन में मजबूत होगा। हम भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होता है, थोड़ा बहुत कर दिया जाता है, नकल नहीं होती, अच्छी बात है सारी चीजें, लेकिन फिर भी हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कोशिश करते हैं कि हाँ देख लें देख लें देख लें। ठीक है, एएसटी की बात हो गई, एएसटी की वैल्यू प्रोवाइड हो गई, सारी चीजें, एएसटी का मान कैलकुलेट हो गया, नंबर ऑफ बार कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चेकिंग। चेकिंग पहला हम करके दिखा दे रहे हैं, चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, चेकिंग कर रहे हैं, मिनिमम के लिए क्या फार्मूला है, एएसटी मिनिमम बराबर होता है 0.85 बी इंटू डी, 0.85 बी इंटू डी इंटू एफ वाई के, वैल्यू रख दीजिए 0.85 इंटू बी का मान 250 इंटू डी का मान 500 डिवाइडेड बाई एफ वाई का मान 250, कैलसी काट दीजिए। एएसटी मिनिमम का मान क्या आ गया, एएसटी मिनिमम का मान क्या आ गया, एएसटी मिनिमम का मान, एएसटी मिनिमम का मान आ गया 425 mm²। क्या हमारा सही है, मिनिमम से मैक्सिमम है कि नहीं, ठीक है, मिनिमम से अधिक है कि नहीं, मिनिमम से अधिक है तो हमारा क्या हो गया, सेफ हो गया है, सेफ, क्या हो गया, सेफ हो गया, ठीक है, सेफ हो गया। अब हम चेक कर लें उसमें मैक्सिमम एएसटी, एएसटी मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है, 4% ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन के, एरिया ऑफ सेक्शन के, यही तो होता है एरिया ऑफ सेक्शन के, तो 4% मतलब 0.4 इंटू बी का मान क्या है 250 इंटू 500, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, 500 होगी मिनिमम, मैक्सिमम हमारा तो तब फेल हो जाएगा सेक्शन। 5000 क्या आया, 5000 mm²।
देखिए मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में मेरा मान आया है क्या, 1600 समथिंग, 1600 समथिंग है। तो हमारा क्या है, तो हमारा क्या हो गया, एरिया सेक्शन, हेंस यहां पे लिख देंगे एक लाइन में, हेंस सेक्शन सेफ, क्या हो गया, सेफ हो गया। तो दो चीजों में हमारा सेक्शन सेफ हो गया, सेक्शन सेफ हो गया किसमें, डी और बी में भी सेक्शन सेफ हो गया, और जो हमने स्टील डाली है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है तब भी हमारा सेक्शन सेफ हो गया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद बातें होती हैं। इतना आप लोगों को करना ही करना है, इतना आप लोगों को करना ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें चेकिंग में क्या होगा, चेक फॉर शियर। इसमें आप लोगों को लिखना, टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब टाइम बचता है तो करिए, नहीं तो इतना लिखिएगा। शियर में क्या करेंगे, टू फाइंड टाउ बी लिख दीजिए, टू फाइंड टाउ सी, टू फाइंड टाउ सी मैक्स। इसके अकॉर्डिंग आप स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ भैया इतना करना ही करना है, ठीक है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में आपको फिगर बना के दिखा दें। भूख बहुत तेज लगी है। चलें कुछ खाना और पीना बनाए। लास्ट स्टेप है फिगर, क्या फिगर हम बनाएंगे, फिगर कैलकुलेट करेंगे। फिगर है क्या था, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से कि क्या है, यही ना, यही था, यही तो सेक्शन था। बना दीजिए फिगर। अंदर से अंदर की दूरी क्या थी, 5.0 मीटर। इफेक्टिव लेंथ क्या आई है, इफेक्टिव लेंथ क्या आई है, 5.3 मीटर, 5.3 मीटर आई है, क्या आई है, 5.3 मीटर आई है। टोटल डेप्थ क्या मान के चल रहे हैं, टोटल डेप्थ हमारी क्या है, अगर हम डी 500 मान रहे हैं तो कैपिटल डी हम क्या मानेंगे, 25 mm आवरण मानते हुए 425 मानेंगे, ठीक है, 425 मानेंगे। अगर हम उसको कम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्या हो गया, यहाँ पे डी कैपिटल डी लिख दीजिए बराबर 525 mm के, ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ दिखा दीजिए, क्या है, डी बराबर 500 कैलकुलेट करके लेके चल रहे हैं तो वो दिखा दीजिए। यहाँ पे मेन बार डाली गई होगी, मेन बार ऊपर एंचर बार डाली गई होगी, एंचर बार मिनिमम 2 रहती ही है तो इसे लिख देंगे क्या है, एंचर बार। कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं की जाएगी। क्या होगा, 12 mm मिनिमम यही डालिएगा, 12 mm 5 बार एट द रेट 2 नंबर, एट द रेट 2 नंबर। और मेन बार हमने कितना कैलकुलेट किया है,
मेन बार कैलकुलेट किया है, मेन बार कैलकुलेट किया है, क्या कैलकुलेट किया है, मेन बार कैलकुलेट किया है, कितना आया था, 6 नंबर आया था ना, तो 20 mm द रेट 6 नंबर, एट द रेट 6 नंबर। और स्टेरअप की बात करते हैं तो स्टेरअप डाल देंगे। स्टेरअप कितने की मिनिमम डाली जाती है, मिनिमम मिनिमम कितने की डाली जाती है, कैलकुलेट कर सकते हैं एसवी को। नहीं तो हम क्या करेंगे, क्या होता था फार्मूला 0.75D, 0.75D साइज ऑफ ये 300 mm, जो इसमें से लेस हो तो वही लेते थे ना, तो यहाँ पे लगभग 300 लेस आएगा, तो यहाँ पे स्टेरअप्स हो जाएगा, स्टेरअप्स 8 mm, 8 mm 5 बार एट द रेट क्या करेंगे, एट द रेट 300 mm, 300 mm सेंटर टू सेंटर, क्या करेंगे, एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। या तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर सीयर का वो निकालेंगे, एसवी का फार्मूले से निकालेंगे, कौन से 0 पॉइंट कौन से फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, 0.87 इंटू ए एस वी इंटू एफ वाई डिवाइडेड बाई 0.4, 0.04 इंटू बी से जब कैलकुलेट करेंगे एस वी का मान वही आएगा, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको अकॉर्डिंग इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसके बगल में एक सेक्शन बना के आप दिखा दीजिए कि ये ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे 6 सरिया, ऊपर 2 बार, ये डेप्थ, और इस तरीके से हो गया। फिगर जरूर बनाइएगा क्वेश्चन में, फिगर जरूर बनाइएगा क्वेश्चन में, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिगर जरूर बनाइएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अरे थक जाते हैं चिल्लाते चिल्लाते। चले हम महानुभाव लोग, अब कोई क्लास आज नहीं होगी, ठीक है, भूख लग गई है बहुत। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का। बाय बाय। आज 10 बजे की क्लास नहीं चलेगी भानु प्रताप। ठीक है।